अब ये इतनी बड़ी मिसाल के तौर पे जूस की बोतल, आपने एक फालसे का जूस है इसके अंदर, मैंने बना के पास रख लिया। अब ये मैंने 3-4 घंटों में घूंट घूंट लगा के यहाँ पीनी है मरीज़ों को चेक करते हुए। अब मैं इस इतनी बड़ी 1 लीटर 1.25 लीटर पानी इसमें आ जाता गालबन, बोतल के अंदर अगर इसका टेस्ट बनाऊंगा ना फालसे का जूस का कि टेस्टी लगे, तो मुझे नमक कम से कम चाय वाले 2 चम्मच या 3 डालने पड़ेंगे इसमें। अब लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं आजकल, वो टेस्ट के चक्कर में पानी मशरूबात ज़्यादा पीने की वजह से बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं और वो जिगर को नुकसान करता है। जब बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उसके शुगर लेवल को, उसके जिगर लेवल को, उसके स्टमक हाजमे के लेवल को, सारी चीज़ों को वो डिस्टर्ब करती है। हाँ, जिनका शुगर लो होता है वो इस्तेमाल करें बस, उन्हें भी मीठा हम कहते हैं कि इस हिसाब से खाएँ कि मैदा डिस्टर्ब ना हो, वो बड़ा। अब इसको पीने के लिए अब ये मुझे टेस्ट दे, अब अगर इसमें मैं चीनी डालूंगा तो वो मेरा ख्याल है कमो बेश भी 6 से 8 चम्मच चीनी डालनी है, फिर इसने टेस्टी लगना है। अब मैंने काफ़ी दिनों से ऐसे ही प्लान किया हुआ इस सीज़न में, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा, लोगों को बताया, फिर हमें भी समझ में आई। बिल्कुल इसमें बर्फ़ मौजूद है, उसमें भी मैं नहीं कह रहा हल्का ठंडा ज़्यादा ठंडा, कोई किसी को गैस नहीं हो रही वो पी ले मूड के मुताबिक। लेकिन हमने क्योंकि अब छोटे छोटे घूंट लगा के पीना है तो वो हज़म होता जाएगा। अब जैसे मिसाल पे तो दीवार बहुत गर्म है, अब एकदम गर्म पानी का गिलास डालेंगे तो थोड़ा सा वो पिएगी, बाकी गिर जाएगा, तो बाकी यूरिन पकाने के रास्ते वो निकल जाना है या उसने हजम नहीं ना, वो प्रॉब्लम करेगी। अगर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कतरा पानी गर्म दीवार पे डालेंगे वो उसको जज़ब करती जाएगी। तो छोटे छोटे घूंट से हमें कोई भी जूसेस जो है वो लेने चाहिए, मैदा डिस्टर्ब नहीं होता। और बगैर नमक चीनी, हमें किसी का बीपी लो है नमक डाले, किसी की शुगर लो है तो चीनी डाले, वरना हमें चाहिए कि हम इसको सादा इस्तेमाल करें ताकि मैदे परफेक्ट रहें, कोई साइड इफेक्ट ना हो और नमक से जिगर को कोई नुकसान ना हो और चीनी से भी जिगर को कोई नुकसान ना हो और बंदा फिट फाट तंदुरुस्त रहे, कोई इन्फेक्शन बॉडी में पैदा ना हो। तो बहरहाल ये फीका ही पीना चाहिए सब।